उमर फारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे हाल ही में जो वाकया सामने आया है बंटवारा से, उसके बारे में क्या कहेंगे। मीरवाइज साहब आपसे जानेंगे, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो है वो सामने आया, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि जो ये सानिया पेश आया है, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये तो ठीक बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा हैसियत मुसलमान इस बात पे ईमान है कि हर कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से है, खैर हो शर हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान ज़रूर ये सोचता है कि इस सानिया को रोका जा सकता था। जो उस इलाके से इतलात आ रही हैं, अगरचे मैंने बहुत बार कोशिश की इंतज़ामिया से कि मैं वहाँ जाऊँ, ख़ुद लोगों से मिलूँ, कम से कम ताज़ियत का इजहार करूँ लोगों के साथ, लेकिन आज भी मुझे इजाज़त नहीं मिली, पिछले हफ्ते भी इजाज़त नहीं मिली। बहरहाल जब मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। तो लेकिन इस सानिया को रोका जा सकता था। अब वहाँ जो लोग कह रहे हैं कि ब्रिज का मुतालबा था इतने सालों से, वो नहीं हुआ। अच्छा, अगर वहाँ पे पानी से आना जाना है तो उसको भी रोका जा सकता, कम से कम वहाँ पे जो है सेफ्टी मेजर्स उठाए जाते, कम से कम वहाँ पे लाइफ गार्ड और लाइफ को जो है वो जैकेट्स रखी जाते। तो ये चीज़ें आई थिंक लाजमी हैं, और इतना बड़ा एक वहाँ पे कम्युनिटी रह रही है, इतनी बड़ी वहाँ आबादी जो है रोज़ पानी के ज़रिए ट्रैवल करती है। तो हम इस गम और इस दुख में बराबर उनके शरीक हैं, अल्लाह ताला से उनके लिए सब्र की दुआ करते हैं, और इंतज़ामिया से भी ये कहते हैं कि ये बहरहाल उनकी कोताही है, और इस कोताही को बहरहाल उनको देखना है कि कम से कम आइंदा इस किस्म का सानिया न हो, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाका जात हैं जहाँ से अभी भी ब्रिजेस नहीं हैं, कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये अफसोसनाक अमल है, और इसको बहरहाल इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ड्रग्स में बहुत सारा यूथ मुब्तला हो रहा है और बड़ी ही परेशानी का सबब जो है ये वक्त बन रहा है, क्या कहेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर भी जो लोग दोस्त आए थे उनसे ये कहा कि इसमें बहरहाल हमें मिल के एक कदम उठाना है। मैंने इंशाल्लाह जो डेटा थोड़ा बहुत हमने जमा किया है, और आखिर जुमा के दिन मेरा ये एक खुतबा जो है इसी पे था कि ड्रग्स के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया ने आखिर जुमा की इजाज़त नहीं दी जामे मस्जिद में। तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग डेटा है। तकरीबन 8 लाख जो है हमारे जो है वो जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, तकरीबन आप मान लीजिए तकरीबन 8 to 10% हमारी जो पॉपुलेशन है यूथ की, वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है, और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। देखिए, इसमें जब तक हम सब मिल के कोई इनिशिएटिव नहीं उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ख़ासकर जो उलमा हैं, जो यहाँ पे हमारे मजहबी पेशवा हैं, चाहे वो हर मसलक से हों, सबको हम दावत दे रहे हैं, इमामों को हम दावत दे रहे हैं। हम एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मरकज़ मौजूद हैं, वो हमारी मसाजिद हैं, और इन मसाजिद में बनिस्बत है कि हम एक दूसरे पे तनकीद शुरू करें, हमें तामीरी रोल अदा करना है। हम कोशिश करेंगे कि हर मस्जिद से कम हम एक मेंबर लें, इलाकाई कमेटी बने, और उसमें जो है वो इलाकों के ज़िम्मेदार उसमें सामने आएँ। अगर हर इलाके में जो है कमेटी बनती है, जिसे हम समाज सुधार कमेटी कहते हैं, और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अपने सराउंडिंग्स को वो जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो इस हवाले से भी ये ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा उससे। कम से कम जो है इसके ख़िलाफ़ हम एक शुरुआत कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि सख्त से सख्त एक इक़दाम उठाया जाए उन लोगों के हवाले से जो इस मनशियात में इन्वॉल्व हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त की जाती है, उन पर PSA लगाया जाता है, तो ये हर कोई वेलकम करेगा, क्योंकि ये तो पूरी नई नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि उन पर फोकस करे। इस जो ये जो बहुत बड़ा नेक्सस है, ये कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, और ये क्योंकि आप जानते हैं में से ज़्यादा तो ये तो करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में ये कारोबार हो रहा है। तो इसलिए इसमें हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक और चीज़ इसकी मैं तरफ मैं ख़ासकर यहाँ पे इनकी ये ज़िम्मेदारी का एहसास दिला रहा था लोगों को, वो ये है कि एक इस वक्त भी एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इस वक्त महसूर है, बंद है, जेलों में है, जो नौजवान है। तो ये हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उनकी देख रेख हम करें, उनके घरों में हम जाएं, देखें कि उनकी क्या सूरत हाल है। हुकूमत से भी हमने ये जब माह रमज़ान शुरू हुआ तो पहले ही अपील की थी कि कम से कम माह रमज़ान के हवाले से जो हज़ारों की तादाद में नौजवान बंद हैं, उनके छोड़ने का अमल शुरू किया जाए। उन पर जो केसेस सख्त केसेस हैं उनको कम किया जाए। बहुत से लोगों ने बहुत से साल अब जेलों में गुजारे हैं, तो ईज़िली उनको जो है वो उनके केसेस को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो हम तवक्का रखते हैं कि वाकई जो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जो अभी यहाँ पे वाकई अगर ये कह रहे हैं कि भाई अमन और सलामती कायम करना है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे नौजवान जो हैं वो सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में बंद हैं, और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि उनकी रिहाई के लिए जो है इक़दाम उठाए जाए। माजी के हालातों में और मौजूदा हालातों में क्या कुछ फ़र्क है?
لیکن سب سے بڑھ بات ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم مواقع ہیں جہاں پہ لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ طرز عمل تھوڑا تبدیل کرنا ہوگا. ہر کسی چیز پہ آپ جو ہے وہ سینسر نہیں بٹھا سکتے, ہر چیز کو جو آپ جو ہے وہ طاقت کے بل سے نہیں روک سکتے. یہ ٹھیک, ہر کوئی, جیسے میں نے یہاں پر بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ ہماری جو کوشش رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ مسائل کا حل جو ہے ہم پرامن طریقے سے نکالیں, بات چیت کے ذریعے سے نکالیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ دیکھیے اب یہاں پہ جو ہے ہندوستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اب نئی حکومت بنے گی. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب جو نئی حکومت بنے گی کچھ اچھے انیشیٹیوز اٹھائیں گے کشمیر کے حوالے سے, اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے, نوجوانوں کے حوالے سے, پولیٹیکل ڈیٹینیز کے حوالے سے. تو اگر یہ اقدامات اٹھتے ہیں آپ دیکھیں گے ہر کوئی اس کو ویلکم کرے گا. دل میں کیا